जरूरी है। जिंदगी का इम्तिहान और दीवार पर दास्तान, खबर कोटा से है, जहां से रोज खबरें आती हैं, डराती हैं, चिंता में डालती हैं, परिवारों को परेशान करती है, देश के नौनिहालों को डराती हैं। कोटा में छात्रों के तनाव की वजह से आत्महत्या की घटनाएं रोज सुनने को मिल रही हैं। इसे रोकना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज आपको बताएंगे कि आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए, तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले 27 अगस्त को आपको यह तस्वीर याद होगी। कुछ ही घंटों में 2 छात्रों ने सुसाइड किया था, जिसकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। हर साल कोटा में लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं कोटा से झकझोर देने वाली खबर भी सामने आती है। लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तस्वीर में पता चलेगा कि आपका मासूम आपसे कहना क्या चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता है, और कहां जाकर कहता है, अपनी बातें कहां जाकर लिखता है, वो चीज भी देख लीजिए। अब देखिए, ये एक दीवार है और दीवार पर क्या लिखा है जरा गौर से पढ़िएगा। प्लीज गॉड, ये सब नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल कर दीजिए अगर मुमकिन हो तो। ये एक बच्चा लिख कर गया है एक दीवार पर। उसको ये शब्द क्यों लिखने पड़े हैं? क्योंकि वो तनाव में है, डिप्रेशन में है, वो कंपीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने फीलिंग्स बता रहा है। यही फीलिंग्स वो घर वालों को नहीं बता सकता है। वो चीख कर क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या बातें चल रही हैं, ये दीवारें आपको बता देंगी। आप दीवारों पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकते हैं। फुल स्क्रीन दिखाइए, ये देखिए। प्लीज गॉड, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे और मैं किसी को बता नहीं सकता, लेकिन आप पॉसिबल कर दीजिए। बाय कुमार कुंजन, ऐसा कुछ नाम इसमें लिखा हुआ है, अगर इसको ठीक से पढ़ा जाए तो। अब आप अंदाजा लगाइए, नीचे लिखा हुआ है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये पंक्तियां किसी को भी हिला सकती हैं, किसी को भी झकझोर सकती हैं। एक और तस्वीर देखिए, एक बच्चे ने लिखा है, पढ़ें आप, ये देखिए, आप पीछे देखिए, ये क्या कुछ लिखा हुआ है, एक बच्चा क्या लिख के गया है वो दीवारों पर। ये कोई पेन पेपर नहीं है, ये कोई नोटबुक नहीं है, ये एक दीवार है। मेरे माता पिता, उनका रक्षा करना और मेरी एक छोटी सी मनोकामना को पूरा करना, और मेरी वजह से कोई दुखी ना रहे प्रभु। यहां पर आप देखिए, इसको भी जरा फुल स्क्रीन दर्शकों को दिखाइए। बच्चे क्यों ऐसा कोटा में लिख रहे हैं, कहां पर जाकर दीवारों पर लिख रहे हैं। आप उसके ठीक बगल में देखिए, हे भगवान, वहां पर भी कुछ लिखा हुआ है। बच्चों को आखिर दीवारों पर यह सब लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बताती है कि बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कितना है। दरअसल कोटा के तलवंडी इलाके में राधा कृष्ण मंदिर है, जहां हर शाम सैकड़ों नीट के छात्र पहुंचते हैं, नीट के स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। उस मंदिर की तस्वीर देख लीजिए। इस मंदिर में हजारों की संख्या में हर शाम नीट के स्टूडेंट्स आते हैं, और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मंदिर की दीवारों पर अपनी विश लिखते हैं, अपनी तकलीफ लिखते हैं, अपनी बातें लिखते हैं। मान्यता है कि मनोकामना दीवार पर लिखने से विश पूरी हो जाती है, और इसलिए बच्चे अपनी तकलीफ इस मंदिर के दीवार पर लिखकर चले जाते हैं, ताकि दुनिया में अगर कोई नहीं सुन रहा है तो भगवान उनकी सुन ले और उनके कष्ट को, उनके प्रेशर को, उनके तनाव को थोड़ा कम कर दे। क्योंकि बच्चे ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। पेरेंट्स की तरफ से, कोचिंग सेंटर्स की तरफ से उनको नीट क्लियर करने का दबाव होता है, प्रेशर होता है, और उनके ऊपर यह भी प्रेशर होता है कि वो अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक में इस परीक्षा को क्लियर करें। इसलिए दीवार पर आकर बच्चे कुछ इस तरह से विश लिख कर जाते हैं। देखिए तस्वीरें आप, किस तरह से बच्चे छोटे छोटे अक्षरों में विश लिख रहे हैं। और पूरी दीवार पर अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको हर तरफ विश ही विश लिखा हुआ नजर आएगा। हर बच्चा आता है, अपने विश लिख कर जाता है। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ लिख रहा होता है, कोई कुछ लिख रहा होता है। लेट मी बी माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है? लेट मी बी माई सेल्फ, देखिए यहां लिखा हुआ लेट मी बी माई सेल्फ। इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे जैसे रहने दो, मुझ में बदलाव की कोशिश मत करो, मुझे दबाव, मुझे प्रेशर मत डालो। अब कोटा में ये दीवारें क्या बोल रही हैं, इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। किसी ने लिखा, प्लीज गॉड, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे लिए पॉसिबल कर दीजिए। कोटा में दीवार पर इस मैसेज को लिखा गया है। भगवान से छात्र गुहार लगा रहे, मेरी मदद करो। एक छात्र ने लिखा, मेरे माता पिता की रक्षा करना प्रभु। वो क्या करना चाह रहा था, उसने क्या किया, क्या कदम उठाया, आखिर क्यों उसने लिखा, और लिखने वाला कौन है? उसे लिखा, मेरी एक छोटी सी मनोकामना को पूरा करना और मेरी वजह से कोई दुखी ना रहे प्रभु।
एक बच्चे ने लिखा कि वो मानसिक दबाव में, मेंटल प्रेशर में है। एक ने लिखा कि हे ईश्वर, मेरा नीट में सिलेक्शन करवा दो। मंदिर की दीवारों पर अपनी विश लिख रहे बच्चों का क्या कहना है, इस पर भी हम आपको सुनवाते हैं उन बच्चों की राय, उन बच्चों का जवाब जब हमने उनसे सवाल किया। सुनिए। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन, एक ये तरह का ये चल चुका है कि जैसे लिख के मांगते, जैसे कहीं पे कोई मन्नतें धागे बांधते हैं, कहीं नारियल चढ़ाते हैं, तो हम लोग दीवार पे कई बच्चे लिख के बांधते हैं। हाँ, ये सच बात है। और यहाँ पे थोड़ा आके पॉजिटिव वाइब आती है, तो सब अपनी आके मन्नतें लिखते हैं। जो पेरेंट्स से शेयर नहीं करते वो यहाँ पे आके लिखते हैं। क्या उनकी मन की बात क्या होती है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी विश हमें सब पूरी होती है? हाँ होती है, लेकिन अगर आप उसी तरह प्रिपरेशन करें तो उनकी विश डेफिनेटली पूरी होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बच्चे क्यों चाहते हैं और क्यों इस तरह की स्थिति में आते हैं। दरअसल कोटा में हजारों की संख्या में कोचिंग सेंटर है जहां बच्चे भविष्य बनाने के लिए आते हैं, भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं और बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि उन्हें इन परीक्षाओं में पास होना ही होना है। यह प्रेशर परिवार की तरफ से होता है और कोचिंग सेंटर की तरफ से भी होता है। परिवार को अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, कोचिंग सेंटर को अपने क्रेडिबिलिटी का डर होता है, उनको अपने अच्छे रिजल्ट्स रखने हैं ताकि उनकी कोचिंग सेंटर का बिजनेस भले फूले, उनका धंधा चले। अब एक कमांड सेंटर बनाया गया, अभय कमांड सेंटर, जहां पर छात्रों को कहा गया आप अपनी तकलीफ यहां पर फोन करके बताइए। अब इस कमांड सेंटर में क्या हुआ यह भी आपको बताते हैं। अभय कमांड सेंटर पर लगातार छात्रों के फोन आने लग गए। हेल्पलाइन के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और डराने वाले भी हैं। हेल्पलाइन पर 45 छात्रों ने फोन से संपर्क कर लिया अभी तक, जबकि बहुत दिनों की बात नहीं है। और छात्रों ने क्या बताया पता है आपको? छात्रों ने बताया कि हमें जीना नहीं है, हम जीना नहीं चाहते हैं, जिससे सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बड़ी चुनौती भी बन गई कि आखिर इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और जितने फोन कॉल आए उनमें से अगर एक भी सच हो गया तो फिर क्या जवाब देंगे। इस आंकड़े से अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि विद्यार्थियों में नेगेटिव थॉट कितनी ज्यादा हावी हो रही है। जहां छात्रों में परिस्थितियों से लड़ने की भावना होनी चाहिए, वहां वो तनाव के डर से अपने जीवन से ही पीछा छुड़ाने की कोशिशों में लग गए, पीछा छुड़ाने की बात कर रहे हैं। आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए जाने की तैयारी है। आने वाले 2 महीनों में किसी भी तरह का कोई वीकली टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यह फैसला सरकार की तरफ से आया है। कोचिंग में हर दिन एक मजेदार टाइम रखा जाएगा, हर हफ्ते एक मजेदार दिन रखा जाएगा। संस्थानों से बच्चों पर काम का बोझ कम करने को भी कहा गया, यानी कोचिंग सेंटर से कहा गया कि आप प्रेशर कम डालें। कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए मनोवैज्ञानिक की एक टीम भी गठित कर दी गई है। हॉस्टल और पीजी में मोटिवेशनल पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों को लंच और डिनर के दौरान अटेंडेंस लिया जाएगा, यह भी रूल तय कर दिया गया है। छात्रों को मेंटली फ्रेश रखने के लिए वाटर पार्क और सिनेमा ले जाया जाएगा समय समय पर, ताकि उनके ऊपर मेंटल प्रेशर हट सके और वे मोनोटोनस से बाहर आ सके। लेकिन आखिर कोटा के बच्चों को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, सबसे ज्यादा छात्र भी हमारे देश में और सबसे ज्यादा छात्र आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस बारे में माता पिता को भी जागरूक करने की जरूरत है। छात्रों को भी समझना चाहिए कि उनकी एक असफलता जिंदगी तय नहीं करेगी। जिंदगी से बड़ा कोचिंग का इम्तिहान नहीं होता है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जो लोग पहले असफल हुए, दर दर की ठोकरें खाते थे, लेकिन आज दुनिया में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं या फिर परचम लहरा चुके हैं। सबसे पहला नाम आता है बिल गेट्स का। बिल गेट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया जिसमें पूरी तरह फेल हो गए, लेकिन आज बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता है? 4 साल की उम्र तक बोल और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे। उन्हें कई बार स्कूल से निकाल दिया गया था। इन सब के बावजूद फिजिक्स की दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आज तक उससे बड़ा कोई नाम नहीं हुआ। जिस कद तक और जिस ऊंचाई तक आइंस्टीन पहुंचे। डिज्नी के संस्थापक वॉल्ट डिज्नी को ले लीजिए। अखबार के संपादक ने यह कहकर निकाल दिया कि उनके पास कल्पनाशीलता की कमी है। कल्पनाशीलता यानी कि क्रिएटिव विचार नहीं आते, क्रिएटिव थॉट्स नहीं है उनके पास। इसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उसमें भी फेल हो गए। बाद में वॉल्ट डिज्नी नाम की एक कंपनी बनाई जिसकी पिक्चर, जिसकी तस्वीरें, जिसके कार्टून, जिसके एनिमेशन देखकर हम सभी बड़े हुए और आज भी उनकी फिल्में हर तरफ और पूरी दुनिया में धूम मचाती है। थॉमस एडिसन ने एक बार बताया था कि वो स्कूल में जो भी सीखने गए उसमें नाकाम साबित होते गए।
उन्होंने पहली 2 नौकरियों से उन्हें निकाल दिया गया था। 1000 नाकामी के बाद वो कामयाब हुए और बल्ब का आविष्कार कर दिया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले और 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए विंस्टन चर्चिल का नाम कौन नहीं जानता है। इनकी कहानी भी संघर्ष से भरी हुई है। स्कूली शिक्षा के दौरान चर्चिल 6ठी क्लास में फेल हो गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने हर चुनाव में फेल हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, भारत के इकलौते नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कवि, साहित्यकार। स्कूल में फेल हो गए थे। उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाई में ध्यान न देने वाले छात्र के तौर पर पहचानते थे। बाद में वही टैगोर देश का गर्व साबित हुए। ये तो महज चंद उदाहरण है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसे नामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और अगर ऐसे तमाम नाम आपके सामने रखें तो पूरी रात हमारी और आपकी बातचीत में गुजर जाएगी और मैं आपको वो नाम गिनाता रह जाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ ना थोपा जाए और बच्चे भी इस बात को समझें कि सिर्फ एक एग्जाम से, सिर्फ एक टेस्ट से उनकी जिंदगी का फैसला नहीं हो जाता। जिंदगी बहुत बड़ी और लंबी होती है। जिंदगी में कई पहलू होते हैं, जिंदगी के कई आयाम, कई मोड़ आते हैं। उन्हें हर चीज का सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए और हर इम्तिहान में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात